तो दोस्तों आज हमने देखा वीकेंड का वार और वो तमाम मुद्दों पे डिस्कशन हुआ जो कि पूरे हफ्ते चलता रहा और बिल्कुल वैलिड मुद्दों पे बात हुई है। कौन से मुद्दे पे बात शुरू पहले करना तो वो चाहेंगे? इंसान सामने आया जिसने बोला था वीकेंड का वार की शूट जो है वो कैंसिल हो गई, पता नहीं पोस्टपोन हो गई कौन थी। फैलाते लोग भाई, फैला रहे होते हैं। मुझे तो मैं नहीं तो देख रहा आप लोग। मैं तो आज वीकली मैगजीन में भी ऐड करवाने वाला था कि आप बोल दें कि बड़ी शूट नहीं। बेइज्जती होती। मैंने कहा बड़ी छोड़ो। बेइज्जती होती। और लोग कहते हैं कि वाह भाई ये क्या न्यूज़ आ रही, क्योंकि हमारे पास जो जिस सूत्रों के मुताबिक जो न्यूज़ आई थी वो हम्म, फेसबुक के पेजेस होते हैं हाँ, जो कह रहे होते हैं ये हो गया वो हो सब गया। तो अपनी खैर अपनी चीज़ें अफवाहों पे फैला बिलीव रहे नहीं थे। करना चाहिए आपको। बिल्कुल। और शिवानी की अम्मी ने एक मैसेज पहुंचवाया है, वो ओके। पहुंच नहीं पाया तो मैं पहुंचाना जी चाहता हूँ जी। अगर देख रहे हैं तो। वो कह रहे हैं कि भूखी थी हमारी बिट्टी, हाय हाय हाय। इसलिए खा रही थी वो मिट्टी। मिट्टी ओए होए होए होए। तो ये यार उनका मतलब कहना है। भिगो भिगो के मारा है और घर वालों के सामने जलील करवाया, घर वालों से हाथ उठा उठा के जलील करवाया कि बताओ बिल्कुल। ये है तो कि नहीं। आज का पहला सवाल जिसका जवाब आप लोगों ने देना है कमेंट सेक्शन में। हम्म। इज शिवानी एन अटेंशन सीकर? बिल्कुल आपने बिल्कुल बताना है, कमेंट में बताया अटेंशन सीकर है कि नहीं हम्म। है, कमेंट करें बताएं। बिल्कुल। और आप क्या समझते हो, घर के सदस्य ने तो बता दिया तमाम लोगों ने। हाँ, कुछ ने, सना ने बोला कि नहीं ऐसी ही है, निधि ने बोला ऐसी ही है, हम्म। दीपक भाई ने बोला कि ऐसी ही है। हम्म। तो बहुत से लोगों ने बोला चंद्रिका ऐसी कुछ है। बोलने गई तो उसको रोक दिया, बेटा आप डिप्लोमेटिक मतलब हो, आप तो निकलो, बोलने आप नहीं तो दिया भाई चंद्रिका को। तो यार ये कोई गेम हुई है चंद्रिका के साथ? बिग पसंद बॉस नहीं भी आई। हेट कर रहे हैं क्या उसको? अनिल भाई कह रहे हैं आप बिल्कुल पसंद नहीं आई। अनिल कपूर की अनिल आपको भाई ने वो देख लिया होगा ना होस्टिंग कि वो कैसी लगी? चुगलियां कर रही है। हाँ, अनिल होस्टिंग भाई का, कैसी लगी अनिल भाई की आपको? यार एक चीज़ से मुझे वैसे अच्छी सही थी, सब अच्छा था, हाँ। गुड था, लेकिन बस एक मुझे हुआ कि वो जो लवकेश और विशाल को बता रहे हैं कि भाई आपकी फॉलोइंग, मुझे उनकी बात वो समझ नहीं आई हम्म। कि यार अगर उनको सपोर्ट कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब वो तो नहीं कह रहे, हमने भी हम्म। नहीं देखा कि यार कि वो बोल रहे हो कि भाई हमारी फॉलोइंग है चीज़ है। हाँ। एटीट्यूड की बात करें तो वो भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि यार कोई हम्म। ऐसी चीज़ थी। तो उस पर उनको सुनाना कि तुम्हारे फॉलोइंग सपोर्ट कर रही है तो क्यों कर रही है? हाँ। दीपक की पिक्चर लगी हुई है फिर भी तुम्हारी फॉलोइंग आ रही है, रणवीर की लगी तो तभी आ रही है, शिवानी की लगी तो तभी तुम्हारी, तो उनकी क्या गलती भाई? हाँ वो बेचारे तो वो क्या कर मुझे समझ सकते नहीं आया। हैं। दूसरा मुझे ये था कि अगर आप उनको ये चीज़ बोल रहे हो तो आप उनको और ज़्यादा बढ़ा रहे हो कि यार आपकी फॉलोइंग देखो, पीछे बाहर की हाँ, खबर दे रहे उनको हो एक और तरीके इजी से। कर रहे हो कि भाई आराम से बैठो, कुछ करने की हाँ, जरूरत नहीं, पब्लिक बैठी हुई है मतलब चिल्लाने के लिए वही होता है आपको। ना कि बाहर की खबर नहीं देनी होती, तो आप खुद बाहर की खबर दे रहे हो कि भाई आपकी फॉलोइंग जो है ना आपका गेम कर रही है और गेम आप ऑन है अच्छा। और सबसे ज्यादा फेवरेट आप ही हो। हाँ, और लोगों को होगा कि इनसे बना के रखो, इनसे हम्म। करो, ऑब्वियसली फिर। खड़े होके उससे कसमें खिलवा ली, उससे बोला कि आज शपथ ले बोल, हम्म, जो भी एलविश के नाम पे या एलविश की फॉलोइंग मुझे फॉलो कर रही है उनसे गुजारिश है कि मुझे जो है वोट ना दे। हाँ, ये और कंटेंट के मेरी बेस पे, अपने हाँ। कंटेंट और मेरी इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे जो है हाँ, वो मुझे जज करें। हाँ, बेचारा दिल पे पत्थर रख के उसने बोला होगा, पब्लिक बिल्कुल। मान ना ले उसकी बात, वरना बेचारा वो तो कहीं का पता नहीं नहीं, मुझे रहेगा। लगता है यार एक तो वो होता है, देखो हर साल ही और हर दफ़ा ये होता है कि वो भी जो है ना शुरू शुरू में बिग बॉस टीआरपी के लिए, हर चीज़ के लिए उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी वजह से व्यूज़ आ रहे हों। जैसे तो मुनव्वर। हाँ, मुनव्वर को, बाकी लोगों को भी ऐसे ही करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है विशाल और उनकी अगर टॉकेबिलिटी फॉलोइंग और है। बढ़ाने के लिए नहीं, हाँ, तो क्योंकि फिर वो इन क्या कह रहे थे अनिल कपूर के, देखना इसके बाद मुझे लोग ट्रोल करेंगे, तो हम्म, अनिल कपूर इसके लिए भी तो रेडी के ट्रोल इसलिए होने उन्होंने वाले हैं। उनको इस चीज़ पे भी कुछ मुद्दा नहीं मिला तो इस चीज़ हाँ। से बोल दो कि भाई करो। पे शिवानी को बोला, हम्म। पे रणवीर से भी है, किसी से उन्होंने बात की कि भाई जिसको कर सकते हैं। पाव पाव भाजी घर से, पाव भाई वड़ा पाव घर पाव से। भाजी का। वड़ा पाव घर से उनको कोई टीआरपी नहीं होगा, तुम चुप रहो, तुम टाइम वेस्ट करोगी, इससे अच्छा मैं किसी और से बात कर हाँ। लूँ। हाँ। बस ये चक्कर था। अच्छा, इस बार के जो वीकेंड का वार है ना, उससे कुछ चीज़ें पब्लिक को जो ना स्पून फीड कर दी गई या फीड कर दिया गया कि कौन अच्छे लोग हैं, कौन हम्म, जेन्युइन लोग हैं, हम्म, कौन फेक लोग हैं जो हम्म, कि सीख कर आए हुए हैं। ठीक है, सीख के आए हुए हैं तो आपको सबको पता है, कटारिया भाई को खड़ा कर दिया था, हाँ, विशाल को खड़ा कर दिया था, हाँ, सना मकबूल को भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो हो वो अलग से डिफरेंट दिखना चाह रही हो इसलिए आप ऐसा हाँ, कर रहे हो। शिवानी को तो वैसे ही जलील करके रखा हुआ है कि भाई तुम ऐसा करते हो, तो ये नेगेटिव लोग हो गए, उनको हाँ, साइड में कर दिया। तो पॉजिटिव में क्या बताया, रणवीर शूरे, दीपक चौरासिया और किसका नाम लिया, एक और शायद एक का और नाम लिया कि भाई ये जो है ना साई केतन शायद, शायद, कि हाँ। ये लोग जो है ना जेन्युइन लोग हैं, ये ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे हैं ऐसे ही हैं। हम्म, तो ये भी कोई बिग बॉस की तरफ से एक वो बनाया जा रहा है, एक लोगों के दिलों में डाला जा रहा है दिमाग में कि भाई देख लो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपकी मर्जी। ये उन दो का समझ आता है, दीपक और रणवीर का तो मेरे हाँ। ख्याल से वो तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो हम्म। चीज़ होती है वो दिख रहा होता है, जो चीज़ नहीं होती वो जाहिर करते भी नहीं है। हम्म। तो मेरे ख्याल से उनका साई केतन का मुझे पता नहीं, साई केतन का भी लोग बोलते हैं कि यार बन नहीं रहा, देन है ऐसा, अगर फटे करता है जो बाय भी द है वे चीज़ है। अरमान और उसकी बीवियों को भी साइड में डाला गया है कि भाई आप भी किचन में पावर गेम खेलना चाह रहे हो, हाँ, वो भी वो तो उनका है, उनका रगड़े में चक्कर, लिया है उनको उनका भी। रगड़े में लिया है, वो उनका हम्म। दिखता है, बनता है। हाँ। लेकिन रणवीर और दीपक का तो मुझे ये है कि जेन्युइन है, हाँ। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, हर चीज़ है। बिल्कुल। बाकी का पता नहीं क्या है, वो नेगेटिव वाली जो चीज़ बोली मुझे पता इतनी समझ नहीं आई। अच्छा, एंड तो में जो ये वो आई हुई थी, आपकी लाइफ कोच आई हुई थी, हम्म, तो उसकी दलीलों से आप सहमत है कि जो उसने दलीलें दी और बताया कि भाई ये सीन 101%। है ना? हाँ, आपको भी वो रियलिटी दिखती थी, क्योंकि अगर दिखती वो है। सिर्फ एक ओपिनियन दे रही होती ना कि मुझे ऐसा लगता है या ऐसा है, वो नहीं, वो साथ में बता रही थी इंस्टेंसेस जो कि हमने देखे हैं टेलीविजन पे कि हाँ यार हाँ, ऐसा और ऐसा। सना की बात की उन्होंने कि शिवानी के सामने तो वो उसकी खैर ख्वाह बनी हुई है, हम्म, लेकिन जहाँ शिवानी गई
वहाँ पे उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। अच्छा, शिवानी, मुझे हुआ था कि शिवानी के सामने भी मैंने आज जो देखा वो यही था कि शिवानी को समझा रही थी वो हाँ, सुबह में, हाँ। ठीक है, कि भाई तुम ये चीज़ करती हो, तुम ऐसे करती हो, ये चीज़ ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो। तो वही चीज़ वो पीछे भी जब बात करी थी वो वही चीज़ बात करी थी और यही कही थी कि मैंने सुबह उसको बोला है। तो मुझे लगता है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, हाँ। ठीक है। आज पीछे भी एज इन सपोर्ट का जब टाइम आया तो उसने शिवानी को सपोर्ट किया, उसके हक में ही बोला कि नहीं वो ऐसी ही है, ये नहीं बोला कि वो अटेंशन सीकिंग के लिए कर रही है। और जब नेजी वाला फड्डा भी होता तब उसने नेजी को शिवानी को दोनों को समझाया था। तो मेरे ख्याल से वो उसकी चीज़ इतना मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि यार वो बन रही है कोई उस चीज़ के लिए कर रही है, लेकिन ये है कि जो चीज़ उसने शिवानी को मुंह पे बोली वही पीछे वो डिस्कस कर रही थी। अब वो शिवानी अगर बच्ची है उसको नहीं समझ आती, उसको फिर भी लग रहा है कि पीठ पीछे बात हो रही है, तो फिर वो अलग है। मैं जो जिससे सहमत करता हूँ वो है कि जो अरमान वाली पूरी इन्होंने अरमान और उनकी दो बीवियों की जो बातें की थी वो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी थी ये बात कि है। रोमांटिक साइड जो है वो हाँ, वो हमें कृतिका भी के दिख रहा साइड होता है, है, हमें भी दिख जो रहा एक होता है ये। मदरली और वाला है कि देख एक वो जो होता है ना घर का सरबराह हाँ। सासू माँ वाला, हाँ, तो वो वहाँ से उनको मिल रहा है। बिल्कुल। और बाकी पायल का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है, कृतिका फॉलो करती है। नहीं, ये मुझे भी लगा है हाँ। क्योंकि सीन वही है कि जो इनकी शादी भी दूसरी हुई थी वो पायल से परमिशन या बगैर बताए हुई थी, वो बस हो गई थी, आ गए थे, और तो फिर उसको उस चीज़ में एडजस्ट करना पड़ा, उससे परमिशन नहीं ली गई थी। तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शन था नहीं कि भाई इजाज़त देना है नहीं देने वाला, तो उसके पास हो गया तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे करना पड़ा। लेकिन ऑब्वियसली वो खुश नहीं थी, तो वही वाली थोड़ा बात सा है उसकी। मॉनेटरी एक वो भी वैल्यू हाँ। एडेड है कि उसको जो हर तमाम इवन ईच एक एवरी पैनी उनके नाम पे है, तो थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसकी वजह से भी वो कहीं नहीं जा रही, वो रुकी हुई कहीं और उसको नहीं मिलेगा। तो जो भी दलीलें दी लाइफ कोच ने, मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत है। बिल्कुल एक और बात हुई थी दो दोस्तों की, कटारिया, आज तो नाम उनको साथ में दे दिया ना, बिल्कुल, विशाल कटारिया नाम रख दिया, अलग मुझे भी लगता है वो सेम सना नेम ने हो गया। बेचारी ने बोला, हाँ, तो उसको विशाल कटारिया तो उनकी दोस्ती जो है वो कैलकुलेटेड है और मतलब ही है। यार अभी टू अर्ली टू से, उन्होंने बोला कि एक पता है दोनों को कोलैबोरेशन वाली चीज़ जो जी उन्होंने बोली कि यार हाँ कोलैबोरेट करते हैं, दोनों को म्यूचुअल फ़ायदा होता है, तो हो भी लेकिन वो भी सकता है। बात मुझे उनकी अच्छी लगी या समझ में आई कि उन्होंने बात की कि इनकी दोस्ती हुई कैसे, उसका एक मकसद होता है ना, एक बॉन्डिंग होती है। जैसे दीपक चौरासिया और जो आपका रणवीर है, उनकी दोस्ती समझ में आ रही शुरू से, बॉन्डिंग आज तक समझे एक दूसरे को। इनकी अचानक से दोस्ती हो गई, अचानक से मिल गए। लेकिन ये तो शुरू से ही साथ में थे ना, मेरे शुरू ख्याल से साथ में थे, लेकिन वो होता है ना कि एक दोस्ती वाला एलिमेंट वो नजर नहीं आता। दे ऑलवेज टॉक अबाउट गेम, जो उन्होंने बोला मुझे भी नजर आता। नहीं, लेकिन जैसे अगर आप वो वाली बात करें कि वेल में जो विश मांगनी थी, ठीक है, तो विशाल ने क्या पहली विश मांगी थी कि कटारिया को सेव करें इस वीक एलिमिनेशन से, ठीक है, और फिर उसने अपने लिए मांगी कि मुझे नेक्स्ट वीक नॉमिनेशन सेव करें, फिर उसने नेक्स्ट वीक, तो ऑब्वियसली बात गेम की हुई, गेम नहीं, गेम की तो हुई, लेकिन ऑब्वियसली वो पहली विश उसने अपने लिए नहीं, पहली विश उसके लिए मांगी। तो मेरे ख्याल से एक वो हुआ ना कि यार अपने से पहले उसको रख रहा है, अगर कोई चीज़ अपनी विश कर रहा है तो उसके लिए कर रहा है, तो वो एक बात होती है, कुछ ना कुछ तो है ना, दूसरे को धोखा नहीं देंगे। कुछ भी हो सकता है, देखो गेम में कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता होता, आगे जाके बर्थडे होते हैं, बिग बॉस भी टीमें बनाता है, चीज़ करती है, कोई कोई बातें होती हैं, पाव भाजी घर आपकी कोई बात कर पाव देगी भाजी नहीं है भाई या जो भी है वो बड़ा पाव गल है, पाव भाजी एक नया बिजनेस तुमने खोल दिया है उसका, उनके साइड में मेरे ख्याल से खोलने वाली है इसके बाद निकल के, तो वो कुछ गंद करने कोई भी कर सकता है। लेकिन ये कि फिलहाल अभी जो है मेरे ख्याल से अच्छी है इनकी बॉन्डिंग, इनकी दोस्ती अच्छी है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ होते हैं, चीज़ है। आगे जाके कुछ नहीं कह सकते, तो मुझे भी नहीं पता मैं कोई लव कोच या वो लव गुरु कोई कोच लाइफ नहीं कोच, लाइफ कोच लव कोच आ रहा है, पाव भाजी आ रही है। अरे भाई क्या हो रहा है, आज मेरा आपका वाला वर्जन कर रहे हैं आप? मेरा आपका वाला वर्जन चल रहा है तो लाइफ कोच नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यार वो जेन्युइन है नहीं है, लेकिन दिखने में लगता है कि हाँ बॉन्ड अच्छा है। अच्छा, इसी चक्रों में क्योंकि शिवानी को अच्छी खासी डांट पड़ी है, ये शिवानी के नाम से वो गाना आया था, ए शिवानी हाँ वो बजा तो देंगे, लगती है रानी, आइटम तो पुरानी, आइटम पुरानी, ए शिवानी। ए शिवानी। किसने गाया था? ये संजय दत्त की मूवी आदरणीय थी, संजय दत्त दत्त ने मूवी गाया थी, था, ये मुझे बिल्कुल। पता है, जिसमें मनीषा होती थी, पता नहीं कौन थी, लेकिन मिला थी, ठीक पता है। नहीं। अच्छा यार तुम कहाँ से कहाँ ले जाते हो। अच्छा, शिवानी और पॉलमी का जो ये जंग हुई थी और लड़ाई हुई, दोनों गिर गए और कह रहे पॉलमी को अभी भी दर्द है, शिवानी का नाटक था। तो उस चक्कर में शिवानी ने खुद के पैर में इतनी कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आज जो क्लास होने वाली थी ना, शिवानी के साथ साथ पॉलमी की भी बनती थी, लेकिन पॉलमी जो है ना वो सिर्फ एक कमेंट देने के चक्कर में जलील हुई है। अनिल कपूर ने उसे कहा कि बेटा सही बात करो, जलील ना हो इस तरह से, और वहाँ वो जलील हो जाती है और फिर वीकेंड का वक्त खत्म हो जाता है। तो पॉलमी तो बच गई, पॉलमी बच गई, लेकिन शिवानी की क्लास हुई है सही वाली। तो गालियों वाली चीज़ कहाँ गई? गालियों पे भी थोड़ी सी बात हो जाती है कि भाई आपने क्यों इतनी गंदी गंदी या तो वो बात ऐसी कुछ बोला उन्होंने कि भाई मैं उस किस्म के। अच्छा वहाँ भी उसी वक्त तोड़ मरोड़ने की असल चीज़ ये है कि देखो अगर उसकी गाली में बात होती तो शिवानी के धक्का देने पे भी बात होती, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसी है कि उसने उसको धक्का दिया, उसने गाली दी, तो इक्वल हो गई, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको इस नज़र से देखूंगा कि उसने धक्का दिया, ठीक है, आपने बदला ले लिया, गालियाँ देके उसको, तो आपने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इसलिए अनिल भाई ने दूसरी चीज़ों का डिस्कस किया कि यार जो चीज़ उनको लग रहा है कि यार ये फेक है, ये अटेंशन सीकिंग एक्शंस हैं,
उन पे डिस्कशन की गई कि भाई आपस में तुम लोग का तो हो गया, दोनों ने इक्वल अगर चीज़ कर ली, लेकिन ये चीज़ जो ये पब्लिक को दिखाने के लिए की जा रही है वो क्या है। और उसमें वो भी है कि भाई अटेंशन सीकिंग वाली चीज़ ऐसे कर रही है वैसे कर रही है और पूरा रगड़ाने लगी है चीज़ है। तो उस पर भी शिवानी का जवाब जो था वो अजीब ही, वो आगे बेहोशी पे चली गई, जो कि डिस्कस किया ही नहीं अनिल भाई ने। बौखला गई थी शिवानी, मतलब है कनिंग है, शार्प है, लेकिन जैसी बात है जब सब बैठे हों और शिवानी को एक चीज़ पता चली कि सब उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो जब मैं बोलने जाती हूँ तुम लोग सब क्यों बोलते हो। तो खैर नेजी ने ये कहा कि टाइम लगेगा, मैं बचपन में भी ऐसा ही था, तो अभी बचपन हाँ, लेकिन पता नहीं, अच्छा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है हाँ थोड़ी सी चीज़ें करती है। वो जो घुटना दिखा के कैमरे के आगे बैठी हुई थी वो दिखाना ही था। अब आप वो देख लेना, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो उसका मेकअप बॉक्स छुपाया गया था, शिवानी को शायद पता होगा, दिख रहा होगा कि मेकअप बॉक्स ऊपर है, लेकिन उसको मौका मिला कि चलो यार अब बनाते हैं इसका इशू, और इस पर मुद्दा बना के घूमते रहते हैं। पूरा दिन बूती मेरा मेकअप बॉक्स कहाँ है, किसने छुपा दिया बताओ, फिर पता नहीं किसको क्या क्या कुछ बोल रही थी। पायल को गुस्सा आ गया कि भाई इतनी भोली नन्ही काकी नहीं है, और सना ने बोला कि भाई मेरी हाइट के हिसाब से मुझे दिख रहा है, उतना नीचे सबको दिख रहा होगा कहाँ पर मेकअप बॉक्स है, इस पर इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है। तो मेरे ख्याल से घर वालों को ये भी पता होना चाहिए कि यार शिवानी के मामले में कुछ भी करोगे ना, वो बड़े हंसी खुशी मज़े से उसको इशू बनाएगी। हाँ, तो आप उसको उसके अपने हाल पे रहने दो, वो अपने कैमरे के सामने बात करती करने दो। तो अनॉय तो होते हैं ना लोग यार, हम हो रहे होते हैं, घर वाले हम हो रहे होते हैं, वो साथ रह रहे हैं तो उनको हाँ। होता है कि यार क्यों कर रही है। तो वही वाली बात है, जब भी वो ना अगेंस्ट भी हैं शिवानी के ज़्यादातर घर वाले, कि यार उन्हें पता है कि अनोइंग एक चीज़ है और फजूल में चीज़ें कर रही है। ऐसा ही है। तो खैर ऑडियंस बेहतर बताएगी कि भाई उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता। दूसरा उसका भी बताएं, जो हमारा दूसरा सवाल है कि भाई आपको क्या लगता है कि यार ये विशाल और लवकेश के जो फैंस हैं वो अगर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो भी कमेंट करें कि जेन्युइन फैन है या कोई और चक्कर है। क्योंकि पता है बात जो हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि अनिल कपूर ये कह रहे हैं कि भाई आप पीछे से पूरी प्लानिंग करके आए हो, आपने एक आर्मी बिठाई हुई है जिनको टास्क मिले हुए हैं कि भाई हर प्लेटफॉर्म पे जाके आपने जो है वो लवकेश विशालियन जो भी इनका आर्मी के नाम है वो इस तरह से बम्बार्ड करना है। जितना हैमर करोगे उतना नाम इतना प्रोमिनेंट होगा और लगेगा कि हाँ हमारी फॉलोइंग ज़्यादा है। यार हर कोई बोल के तो आता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करना है, चीज़ करना है, तो ऑब्वियसली इसमें इसके अंदर कोई बुराई है नहीं। मतलब अगर वो उन्होंने बॉट बिठाए हुए हो, जैसे तमाशा के टाइम पे होता था कि भाई वो कह रहे थे कि कौन अरूबा जीती थी, अरूबा थी ना, क्या नाम था उस बंदी का? हाँ हाँ, वो किसी बोले कंटेस्टेंट ने कहा था कि उसने बिठाए हुए, ने बैक से कोई बॉट बिठाए हुए जो कि वोटिंग करते रहते हैं। जैसी बात है पाकिस्तान का जो तमाशा है उसकी वोटिंग सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। हाँ। और जितनी कोई लूप होल था उसके अंदर कि आप एक बार बार कर सकते हैं, पता नहीं क्या था, तो वो वाला चक्कर था। आईटी वाली गेम हुई है भाई बैक से। तो वो खैर वो अलग चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपने सपोर्टर्स फैंस को बोल के आ रहे हैं सपोर्ट करो वोट करो तो कोई बुराई नहीं है। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। और अगर वो बिग बॉस के उस घर में आपका कोई ऐसा किरदार है ही नहीं, आपकी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, आप लायक ही नहीं हो, और उसके बावजूद आप अपने फैंस के बलबूते पे जीत जाओ, तो ये क्या ऑडियंस के साथ इंसाफ है? लेकिन मुझे लग रहा है कि यार लव और विशाल जो हैं ये दिख रहे होते हैं, ये बात नहीं है कि इनका कंट्रीब्यूशन ऐसे पावर जी कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे नहीं दिखता। रणवीर को तक करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, या इधर वैसे भी आपस में बैठे होते हैं, सना के साथ बैठे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो बाकी कंपैरेटिव लिख रहे हैं। पॉलमी का मुझे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लगता, साई केतन से शुरू में लड़ा उसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पावर जी का रीडर तो पता नहीं क्यों अभी तक है उनका नहीं है, तो उनसे कंपेयर किया जाए तो इन लोगों का फिर भी है, ये दिख रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली दिख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ होती है। उसमें भी हो रहा, वो जो वेल वाले में भी हुआ, खुद भाग के गए, एक्टिविटी में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीत रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उसमें भी हुआ क्या कहते हैं जो टॉयज को डॉग्स को घर में खिलाना था, एक्टिविटी चीज में दिख रहे हैं, मतलब ये नहीं क्या दिख नहीं रहे। हाँ, हमारे लिए ऑब्जेक्शन वाली बात ये होती है कि टैरो कार्ड रीडर जो कि दिख ही नहीं रही और उसके कमेंट्स आना शुरू हो जाए तो लगता है यार। जैसे लास्ट टाइम होता था कि तहलका और अरुण भाई बचे जा रहे होते थे, तहलका अरुण भाई जबकि कुछ नहीं कर रहे, बिस्तर में पड़े होते थे। शुक्र है इस बार कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बच रहे होते थे, उन्होंने होता है उनके फॉलोइंग है पीछे, तहलका की फॉलोइंग है, अरुण की फॉलोइंग है, ये वाला चक्कर होता था। अच्छा, बाकी चलें, बिग बॉस की तो बात हो गई, खतरों के खिलाड़ी की भी थोड़ी थोड़ी बात कर रहे होते हैं। आज मैंने एक और ट्विटर देखा हमारे, यार आप अकेले देख लेते हैं यार, अकेले क्या फेसबुक पे देख लो, चल रहे होते हैं। तुमने लाइक नहीं किया होगा पेज, खतरों के खिलाड़ी का पेज जो एक्टिव हो चुका है। कवर फोटो चेंज हुई थी, उसके फौरन बाद उसके हाइलाइट्स आना शुरू हो गए छोटे छोटे ना। सही। एक भालू वाली मैंने किस्सा सुनाया था आपको कि भालू रस्सी की शेर आ गया। फिर मैंने देखा अभिषेक कुमार हमारे, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ले गए थे ना रोहित शेट्टी उसको उठा के बिग बॉस से। उनका सीन कुछ इस तरह से था कि एक हेलीकॉप्टर ने कंटेनर पकड़ा हुआ था हवा में, और उस कंटेनर के नीचे कुछ जाल टाइप रस्सियाँ थी, उस पर अभिषेक भाई अटके हुए थे और शायद झंडा वंडा जाके ऊपर गाड़ना था वहीं पे, तो वो बड़ा सीन हुआ है ऊपर। तो वो भी देखने वाला होगा, सबकी हालत जाम है। देखते हैं। ईशा थी का, ईशा की होगी भाई, पता नहीं, अभिषेक था तो शायद। यार कैसी बात कर रहे हो, फिर तो हमारा बंदर भी होगा। कौन है वो? बंदर ब्रेकअप हो गया पता उनका। हाँ, उनका लुक भी चेंज हो गया। क्या नाम था उसका? समर्थ। फिल्म था यार, कैसे कैसे चलता था, तो कुछ हिलते हिलते चलता था, एक्सप्रेशन देता था। ऐसा कोई इस बार नहीं है OTT 3 अभी तक तो नहीं है, शायद लवकेश में पोटेंशियल है शायद।
सब्सक्रिप्शन मांग लो यार। यार प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, जियो सिनेमा की नहीं मांगना। एक कमेंट आया था कि अंडररेटेड चैनल भाई, थैंक यू जो भी आप थे, तो शेयर करें, लाइक करें, इसको ओवररेटेड चैनल कमेंट करें, ओवररेटेड चैनल बनाएं, फॉलोअर्स बढ़ाएं, व्यूज़ बढ़ाएं, आरपीएम बढ़ाएं, और अब कमेंट जरूर करें यार, लोग ऑब्वियसली अपना फीडबैक दें। तो यही है, जो यूएस में बैठे हैं उनसे गुजारिश है हमारी वीडियो देखें, यूके वाले भी देखें, स्पेन वाले भी देखें, जर्मनी वाले भी देखें, आप लोगों का फीडबैक भी हमें इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, बाय बाय।